गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के तमाम पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। आज जो भी नए आए हैं ना, बिल्कुल उनसे बड़ी दरख्वास्त है कि यार इस चैनल को ज़रा ना सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपके हाथ में है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कर देंगे तो हर आने वाली वीडियो पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप एक ज़िंदा यार जो लोग हैं, बाकी तो हम तो बातें करते हैं उनके जो ज़िंदा नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे जो लोग जो पाकिस्तान में ज़िंदा नहीं है। और वो कौन लोग हैं? वो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीही लोग हैं, जिनका वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये किन की वजूहात पे हुआ है, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो आप ये समझें कि गुजरांवाला के अंदर लद्दे बड़ैच एक जगह का नाम है, वहाँ का जो SHO है वहाँ को दरख्वास्त दी गई है पुलिस स्टेशन में। वहाँ एक बड़ा भयानक, वैसे तो हर रोज़ वहाँ पे क्रिश्चियनों के साथ बड़ा ही बुरा सलूक होता है, जिनकी तमाम जिम्मेदारी ये कोबरों और गोबरों के ऊपर आती है और ये कामरान माइकल के ऊपर आती है। जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जो बड़े खुशी खुशी से मिनिस्टर भी बन जाते हैं और बड़ी जनाब याशियाँ गाड़ियाँ, और फिर तू कौन मैं को, ना किसी ने उसको वोट दिए और वो बन गया। और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग वाले जो अभी फिर एक बार आ रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए, बड़े जोश में हैं, जिनमें जनाब कामरान माइकल साहब जो हैं वो कबाड़ खाना, वो जनाब फिर एक बार फिर वहाँ पे काबिज़ हो जाएंगे। तो इनके होते हुए, और ये जो अनवर फजल, शौकत फजल, इमरान फजल और इनकी तरह के जितने भी, ये अब मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता दोबारा, जिसे अहमद कहा गया था, जिसे एक बिशप साहब ने गधा का कहा था कि अहमद किसको कहते हैं, अहमद किसको जो गधा होता है उसकी तारीफ़ है ये अहमद। तो वो आप जानते हैं कि डॉक्टर एक जमील नासर है, उसने ये कहा था और फिर उसको कहा जी गधा है, उसने कुछ कहा, वो दोनों जो आपस में बड़े गधे हैं उनकी बात, ये सारे वो जिम्मेदार हैं। इसी तरह के, और ये लाहौर में ही नहीं है, गुजरांवाला में भी, सियालकोट में भी, फैसलाबाद में, कराची में, हैदराबाद, और ये सब कुछ जो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के लिए जन्नत है। जैसे वो शनीला रूद ने कहा था जी वो तो जी ऐसा तो कोई मुल्क ही नहीं है जितना इनको कलीतों को, इनको सहूलतें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये ज़रा याद रखें, मैं आपको एक दरख्वास्त पढ़ के बताने लगा हूँ। और जिस बंदे ने दरख्वास्त गुजारी बेचारे ने, वो खुद भी एक सरकारी किसी डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। तब मैं उसका ये तो नहीं बताता वो किस डिपार्टमेंट में है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ उनके साथ क्या असर होता है। और ये अमेरिका को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को ये बताते हैं कि जी वो तो एक जन्नत है अक़लियतों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए। अभी आपने देख लिया ना इनका हाल इलेक्शन में, अभी तो कल 8 फरवरी की बात है ना, आज 9 फरवरी है। तो वह क्या हुआ वहाँ पे? अक़लियतों के साथ कोई उनका नुमाइंदा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, ये अक़लियतों का चक्कर ही नहीं है कोई। और फिर कुछ गासिब लोग आके पर बैठा दिए जाएंगे जो खाली कुग्गू कोड़े होंगे, सिर्फ कुग्गू और कोड़े, और वो कहेंगे जी मसीही कौम की नुमाइंदगी हो रही। तो आइए मैं बताऊं कि वो दरख्वास्त किस शख्स ने दी और वो बंदा बेचारा उनके साथ क्या हुआ है, उसके गांव में, उसके घर के सामने आकर इन्होंने क्या असर किया है। तो ये जनाब दरख्वास्त है बखिदमत जनाब SHO थाना लद्देवाला बड़ैच गुजरांवाला। आप जानते हैं कि गुजरांवाला में एक बहुत बड़ी तादाद क्रिश्चियनों की आबाद है, पुराने देहात हैं, वहाँ जो विलेजेस हैं, और काफ़ी लोग वहाँ पे कुछ खाते पीते भी हैं बेचारे, मेहनत से, मजदूरी से, और बड़ा वो मेहनती लोग भी हैं और खूबसूरत लोग हैं ही वो। लेकिन उनके साथ क्या होता है, ये हर रोज़ एक, पहले आपको याद है कुछ दिन पहले, एक आध दिन पहले ही एक वहाँ पे एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, बड़े यंग लड़के को, 16, 17, 17 साल के लड़के को, क्रिश्चियन को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया ना। तो चलिए पहले हम इस पर बात करेंगे और आज इसी पे बात करेंगे। बखिदमत जनाब SHO थाना लद्देवाला बड़ैच जनाब अली, गुजारिश है कि साइल बिखड़ी वाला कलाम गुजरांवाला का रहायशी हूँ। मौरखा 6/2/2024 बवक़्त तकरीबन 8:30 बजे के करीब मेरी चची मसमात मुसर्रत बीबी जोजा रियाज मसीह गली से गुजर रही थी। ये औरतों के साथ क्या करते हैं, ये जो दरिंदे हैं, ये जो वैशी दरिंदे हैं ना, जो अपने आप को बड़े मुसलमान कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, उस गांव की बात मैं कर रहा हूँ आपको। रियाज मसीह गली में से गुजर रही थी कि मुसम्मी ज़ुहैब उर्फ छीना
वल्द मोहम्मद मुश्ताक कौम राजपूत। मवेशियों का गोबर हमारे गली के घर के बिल्कुल सामने फेंक रहा था, यानी हमारे घर के बिल्कुल सामने फेंक रहा था और गोबर सारा घर के सामने फैल रहा है। मेरी चाची वहाँ से गुजर रही थी। मेरी चाची ने कहा, बेटा गोबर को थोड़ा आगे फेंका करो। तो इस बात पर मुसम्मी ज़ुहैब उर्फ छीना ने मेरी चाची को कहा कि तुम कौन होती हो, चूड़ी जाकर अपना काम कर। ये है जी पाकिस्तान के मसीहों के लिए ख़ास लफ्ज़, जिससे इनको यार अंदर से आग ना लगे तो बाहर भी लग जाती है। यार आप अंदर की बात करते हैं। और इन्हें भी जब कोई कह देता ना, ये बड़े 5 स्टार में बैठे हों, हिल्टन में बैठे हों, फ्लैटी में बैठे हों, ये जनाब ये यार ये क्या बताएं आपको, पीसी में बैठे हों, इस्लामाबाद में बैठे हों, मैरियट में हों, हॉलीडे में हों, तो जनाब वो कहते हो चूड़े ने पेंड कुड़ पाया। वाह भाई वाह, बेटा बड़ा भाई, वाह भाई क्या हाल है डेविड, तो ये ओ यार चूड़ा ही हो ये। और क्या हाल है माइकल, कामरान माइकल, ये कहते हैं। ये सच है, बहुत बड़ा सच है ये। चूड़ी जाकर अपना काम कर। और गाली गलूच करने लगा। मैं छत पर बैठा था और जब ऐसे नाज़ेबा अल्फाज सुने जिससे इंसान की तज़लील होती हो, तो मैंने कहा, छोटे भाई बड़ों से तमीज़ से बात करते हैं। तो मुझे इंतहाई गुस्से से कहा, तुम भी चूड़े हो, जाओ अपना काम करो। मैं छत से नीचे आया तो मैंने मुसम्मी ज़ुहैब और छीना से कहा कि तुम क्यों बदतमीज़ी कर रहे हो। मुसम्मी ज़ुहैब और छीना ने मुझे कहा कि तुम चूड़े, तुम ईसाइयों की इतनी जुर्रत, ईसाइयों की जुर्रत होगी जी, ये तो मैं नहीं कह रहा भाई, यहाँ लिखा हो। वो कहते हैं जो कलमा गो भाई हैं, वो अहले किताब हैं, जो वो कहते हैं जी अहले किताब, वो कहते हैं तुम्हारे चूड़े, तुम्हारी ये औकात, तुम ईसाइयों की इतनी जुर्रत कि तुमने मुझसे बात की। और माँ बहन की गालियाँ देता हुआ चला गया। और थोड़ी देर के बाद फिर क्या होता है जी, अबू बकर वल्द गौस अली, राना कदीर, राना हनान, मुकर्रब, ये 4 लोग, अब्बास और नामालूम अफराद आ गए थे, जो मुसल्ला डंडे सोटे लेकर आ गए और जो ज़माने की माँ बहन की गालियाँ दी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, और आते ही मेरे घर के गेट पर डंडे और सोटों से हमला कर दिया। और ऐसे लगता था जैसे ये मुझे कत्ल कर देंगे, और संगीन नताइज की धमकियां देने लगे और मेरे घर का गेट तोड़ दिया और कहने लगे, बाहर निकलो ईसाई, तेरी ऐसी तैसी, तुमने हमारे साथ पंगा लिया है। औकात ही नहीं ना क्रिश्चियन लोगों की, तो फिर ज़ाहिर उन्होंने यही कहना था ना कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुमने हमसे पंगा लिया है। ज़ाहिर राने बड़े बड़े ये सब मौजूद है ना जी। मेरे घर के अंदर हमारी ख़वातीन भी थीं जो दहशत और खौफ से घबराई हुई थीं और हमें ऐसे यरगमाल किया हुआ था। मज़कूरा मुलज़मान ने मेरे घर में आकर तोड़ फोड़ करके और गंदी गाली गलूच करके और संगीन नताइज की धमकियां देकर इंतहाई ज़्यादती की है। और मुलज़मान ने अपनी हैसियत का नजायज़ फ़ायदा, अब समझ गए ना, वो कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ, ये है उनकी हैसियत कि वो कुछ समझते ही नहीं। ईसाइयों ने कुछ नहीं समझते, क्रिश्चनों को कुछ नहीं समझते। ये लफ्ज़ नहीं हटा सके ये सारे पार्लियामेंटेरियन, सारी गवर्नमेंट हटा सके कि नहीं ईसाई ना कहो। कहते जी जो कहेगा जी इसको सजा होगी, जाओ ना, वो किधर हैं टगे टगे के वकील जो हैं जो ये बातें करते हैं। और फिर क्या किया जी, धमकियां देकर इंतहाई ज़्यादती की है। मुलज़मान ने अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती की है। हाज़िर थाना आया हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरी दाद रसी फरमाई जाए। अर्ज़ किया जी, रिजवान शेर वल्द शेरम सी, सकना बकड़े वाली कलां, गुजरांवाला। ये जनाब बखेड़े वाली है कि बिखड़ा वाली है, कलाम है, नीचे कलां लिखा, गुजरांवाला। तो ये जनाब इन्होंने एक वीडियो भी बनाई है ऊपर छत से इस साहब ने, ये जो रिजवान साहब हैं, कि जिसमें इसको वो इतनी बुरी गालियां दे रहे हैं ना, वो मेरे पास है, मेरे पास वीडियो है, लेकिन मैं आपको नहीं यार, वो बच्चियां भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े देखते हैं, बुजुर्ग, इतनी गलीज गालियां वो बक रहे हैं।
اتنے تبرے بول رہے ہیں وہ. اب یار انسان کیا کرے, یہ مسیح ہیں. اور وہاں کے لیڈر وہ 1000 2000 10,000 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی واہ واہ ہم نے تو جی وہ تیر کو دے دیا ہے, وہ تیر کھا لیا ہے. کوئی کہتا ہم شیر پہ بیٹھ گئے, تصویر والے پہ ہی بیٹھ گئے نا جی. تو جناب یہ ان کا حال ہے اور یہ ان کا حشر ہے. تو یار پتہ نہیں کہاں ادارے سوئے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ کہاں ہے, پریزیڈنٹ. یہ تو وہ تو کرسچن تو بانے نہیں نہ سکتا, نہ پرائم منسٹر, نہ پریزیڈنٹ, نہ اسپیکر, نہ کوئی جرنل. یہ ساری بیکار کی باتیں نا. تو آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے DGA BKK 2020. اور یار جو نئے آئے ہیں ذرا چینل کو سبسکرائب کر دو. آپ کا کیا جاتا ہے یار, کچھ بھی نہیں. آپ کے لیے میں کتنی اچھی انفارمیشن لے کے آؤں, اور وہ بھی گجرانوالے سے. پنجاب کا جو دل ہے یار, لوگ لاہور کہتے ہیں نا, یہ لاہور یار گجرانوالے کے پلوان, گجرانوالے دی ہر شاہی بکھری, کھانے بکھرے, سپر لوگ. لیکن افسوس ان مسیحوں کے ساتھ جو کچھ یہ کرتے ہیں یار. یہ میرا پیغام ہے نا جی, یہ یار ہر انسان تک پہنچے, دنیا کے ہر مسیح تک پہنچے. اور یہ جو لیڈر ہیں خاص طور پہ مذہبی لٹیرے جو ہیں, فراڈیے جو کہتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہے, ان تک یہ ضرور پہنچے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.